उसके सानिध्य में जो लोग बैठे हुए हैं और श्रवण कर रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली है। इससे बड़ा संसार में कोई भाग्य नहीं है। ये कमाई और नेक कमाई है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये नेक कमाई है, सत्संग की कमाई नेक कमाई है। और तो कमाई का मतलब आप जानते हैं, जितना भी कमाएंगे कमाई का मतलब कमाई रहेगा। ये कमाई जो है, अभी कई बार आपने सुना, कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे, मतलब का संसार सारा दिन लगाना छोड़ दे। लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं, पढ़ाए नाम जो कुल का उसे संतान कहते हैं। मेरे बंधु, ये बहुत अनमोल समय है। आप लोग तो काफी समझदार हैं, काफी सुन चुके हैं, लेकिन सुनना, प्रधान जी हमारे बताते हैं कि सुनना और सुन लेना दो प्रकार की बातें हैं। एक सुन रहे हैं और एक सुन लेना। गुरुदेव जी ने कहा कि हमारे आपके लिए बताया, जो बड़ा नादान है जो समझे नादान मुझे, और कौन है कितने पानी में है उसकी पहचान, उसकी पहचान हमें है, सतगुरु जी कहते हैं। इसलिए आपको भी पहचान सतगुरु जी ने बताया है। अगर आप उसके लायक हैं तो, पात्र हैं तो आप में सब कुछ पड़ेगा। सुनना, समझना, बोलना सतगुरु को सब जानता है। इसलिए अगर ये पूर्ण रूप से जानते हैं कि सतगुरु जानता है, देखता है, और अभी अभी सुन रहे हैं, सतगुरु प्राण है हमारे। हमारे पास तो कुछ होता नहीं, आप लोगों से जो प्रसाद मिलता है वही आप लोगों के सामने सतगुरु जी का रखते हैं। हमारे पास कुछ होता नहीं, हमारा झोली तो झोली है, बिल्कुल खाली। अभी आपने सुना, सतगुरु प्राण है हमारे और आधार है हमारे। सुन लिए हैं कि नहीं सुने हैं? अगर सुन लिए हैं तो सत्यता यही है कि सतगुरु तुम्हारा प्राण है। ये सतगुरु वो सतगुरु है कि ये कहने की बात नहीं, मेरा सतगुरु, उनका सतगुरु, उनका सतगुरु, छोटा सतगुरु, बड़ा सतगुरु। ये सतगुरु की बात होती है। जो सुपर सत्ता सतगुरु है, पूरे संसार का सतगुरु है, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, वो ये गुरु है। और गुरु को जो सिद्ध कर लेता है उसके लिए ऐसा सतगुरु होता है। जो सिद्ध नहीं कर लेता है वो सिर्फ जान करके रह जाएगा, वास्तविकता नहीं जानेगा कि ये प्राण है। सतगुरु प्राण है, सतगुरु प्राण है हमारे और आधार, सब आधार है सतगुरु। और तुम्हारा कोई आधार नहीं है, इसके आधार से आप आधारित हैं। और जब ये नहीं रहता है तो आप कोई आधार नहीं रहता है। इसको पक्का दृढ़ विश्वास कर लीजिए। और संसार में तुम्हारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस रक्षा बंधन के विषय में जो लोग रक्षा बंधन बांधते हैं, जिसको लोग मना रहे हैं, अपने आप आ जाता है। एक समय की बात थी, द्वापर में जब कृष्ण भगवान अपने फुआ के लड़के शिशुपाल को 100 गलती तक उन्होंने माफ किया था। कहा कि कृष्ण के हाथ से मौत है, तो उनके बुआ ने कहा कृष्ण जी जो है उनसे हम वंदना प्रार्थना करेंगे, उनके हाथ से अगर मृत्यु है तो।
वो आके प्रार्थना की, भैया हमारा एक लड़का है, आपके हाथ में इसका जीवन है और आपके ही मारने से मर सकता है, अन्यथा शिशुपाल नहीं मर सकता है। शिशुपाल का मतलब आप लोगों ने जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। शिशुपाल का मतलब होता है, शिशु माने बच्चा, बच्चों को पालने वाला। आप लोग पालते हैं कि नहीं पालते हैं? आप लोग पालते हैं, कहते हैं बाल बच्चा हमारे भी हैं भाई, हम भी काम करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आप लोग अपने तरीके से समझना, ज़्यादा समय है नहीं। हमको आप लोगों से जो प्रसाद मिल जाता है, बचा कुचा काछा कूछा, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। तो उन्होंने मंजूर किया, कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, हम इनको 100 गलती तक माफ कर देंगे। शिशुपाल को कहा ठीक, आओ भाग, मेरा बेटा बच जाएगा, 100 गलती कर बे नहीं करेगा। मित्रों, उन्होंने जब सुन लिया कि उनके हाथ से मृत्यु है, भगवान के हाथ से मृत्यु है, और आप लोग और पूरे संसार की भी मृत्यु भगवान के ही हाथ से है। वास्तविकता को आप समझते रहना। तो वो गाली देना, विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर जाएगा, ये मालिक की इच्छा है। तो उनके द्वार पे जा करके एक सांस में 100 गाली दे दिया। एक सांस में 100 गाली कहा, आज हम गाली 100 दे देंगे। 100 गाली जब दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, आज तुम्हें हम अब नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इधर देखो उधर मत सुनो, उनका काम जो करता है कर ले। कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जब 100 गलती हो गई तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इस दुनिया में जितने बाबा गुरु की बातें सुनोगे तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, उसको हम नजदीक करके बताएंगे तब समझ में आएगा आपको। सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया शिशुपाल के ऊपर। वो सुदर्शन चक्र क्या है? जो सुदर्शन चक्र आप में चल रहा है, जो शो कर रहा है, सुदर्शन, अच्छा दर्शन, जिससे सारे लोगों का दर्शन हो रहा है और सारे लोग बेरा कर रहे हैं, हम आप लोगों का कर रहे हैं, यही सुदर्शन है। क्या है? सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही जो शो कर रहा है, यही सुदर्शन है। अच्छा दर्शन जिसका करते हो, यह परमेश्वर है। तू मड़ियों के है, वो मड़ी का है। मड़ी तो बहुत प्रकाशित चीज है, वो जल्दी मिलती भी नहीं है। जो मड़ियों के हैं, मड़ी जिसके ओट में दुनिया है खड़ी। अरे दादा, अरे दादा, ये दुनिया उसके ओट में खड़ी हुई है, जानता नहीं पकड़ ले उसको। दुनिया उसके ओट में खड़ी है। यही सुदर्शन छूट गया। जब छूट गया तो उनके अंगुली में लग गया, खून बहने लगा। खून है तो खून बहेगा। तो द्रौपदी जो है उस समय थी, अपने साड़ी को फाड़ करके कृष्ण भगवान के अंगुली में बांध दिया। उनके दर्द में वो शामिल हो जाती हैं। उनके अंगुली में उन्होंने साड़ी को फाड़ करके बांध दिया। जब साड़ी फाड़ करके बांध देती हैं तो कृष्ण भगवान उस समय खुश हो जाते हैं। जैसे आपको दुख दंड होता है, कोई खड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं बहुत बड़ा भैया, एक चाय पिला देते हैं तो कहते हैं थैंक यू। अब इतना बड़ा काम जब किया तो कहा जो मांगना है आप मांगिए। मौके से नई साड़ी आपने फाड़ दिया। कहा भैया मुझे कुछ नहीं, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब आपको हम मांगेंगे, तब मांगेंगे, अभी नहीं।
आप लोग जानते हैं, ये खिस्सा कहानी के रूप में जानते हैं। खिस्सा कहानी के रूप में अगर कुछ ना बने, कुछ ना लिखा जाए तो आप लोग ये दुनिया पढ़ेगी नहीं, इसको नहीं पढ़ेगी। जब वो खिस्सा कहानी का रूप दिया जाता है, किसी दृष्टांत का रूप दिया जाता है, तब लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने बांधा, तो उन्होंने वादा किया कि जब हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम मांगेंगे। जब दुर्योधन जरूरत पड़ गई, खींचने लगा, तो उन्हें याद आ गया। चीर को जब खींचने लगा तो उन्हें याद आ गया, अरे हमारी आपकी चीर भी खींची जाती है, इस दुनिया वालों की चीर खींची जाती है, नंगे कर दिए जाओगे। श्वास रूपी चीर है, ये श्वास रूपी चीर खींची जा रही है। दुर्योधन का मतलब दूसरे का शासन, दुशासन जिसे कहते हो, जो दूसरे के शासन में है, सदगुरु के शासन में ना रह करके जो दूसरे के शासन में है, उसे कहते हैं दुशासन। अपने दिनचर्या को नहीं देखता है, अपने बात विचार को नहीं देखता है, अपने समाज को नहीं देखता है, अपने परिवार को नहीं देखता है, आंख देते हुए अंधा बना हुआ है, उसे दुर्योधन कहा जाता है, दुशासन कहा जाता है, उसे रावण कहा जाता है। तमाम प्रकार के उसे उपाधि दी गई। तो वैसे हमारा दूसरे के शासन में, ना सदगुरु के शासन में रह करके ये श्वास रूपी चीर दिया है, ना इसका बंदगी कर करके ये श्वास निकल जाता है। तब याद किया, तब आप लोग जानते हैं, खींचते खींचते थक दुशासन गया, बोला अब खींचने से है क्या फायदा। चीर है, साड़ी है कि क्या, कैसे बताया, साड़ी है कि नारी है? हाँ साड़ी, तमाम प्रकार के लिखा इसको कवियों ने, साड़ी है कि नारी बीच साड़ी है, तमाम प्रकार से लिखा। ठीक उसी प्रकार ये श्वास जो है ऐसी माला है, इसको खींचते खींचते एक दिन नंगा कर देगा। मित्रों, कपड़ा मूड़े से नहीं निकाला जाता है, ऐसे फाड़ करके निकाल दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं चक्कू से फाड़ दियो बहन, नहीं बनिया ही नहीं आए। मूड़े से नहीं निकाला जाता है, नंगे कर दिए जाओ। समाज ऐसे खड़ी रहती है, समाज के सामने नंगे कर देते हैं। कभी ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन समाज के सामने नंगे कर देते हैं। क्यों, क्या बात है? क्योंकि वो चीर खत्म हो गई, श्वास रूपी चीर खींच गई। इसलिए इसको हमें समझना बहुत मजबूती से जरूरत है। और सदगुरु ने जो माला दिया है, इसको भूलना नहीं है, इसी से कल्याण है। ये जो श्वास रूपी माला है, स्पष्ट सुन लीजिए, ये बहुत हीरा से बहुत बड़ा ही चीज है। हीरा क्या, इसके सामने फेल है सब दुनिया। तो इसको जो है आपको बताया कि इसका भजन करना है। अरे निरंतर माला, भैया सोनू, अरे निरंतर माला घाट में चलत दिन रात, 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 निरंतर माला घाट में ऊपर को जाए नीचे को आए, 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 पास पास चढ़ी जाए, निरंतर माला
झोले में, और बाबा गुरु और सबके पड़ा हुआ है ये माला। किसी प्राणी के अंदर में ऐसा है कि नहीं पड़ा है। कोई दुशासन में चल रहा है जो चीर खींची जा रही है, और कोई सदगुरु के शासन में चलता है जिसकी नाम के जा रहा है नाम पर। महाराज की नाम के विषय में भी आपने सुना है, सदगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सुतरे पार। सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की गुरु की फतेह होगी। इसलिए ऊपर को जाए नीचे को आए, ऊपर को जाए नीचे को आए, श्वास श्वास चढ़ जाए निरंतर माला, श्वास श्वास चढ़ जाए निरंतर माला, श्वास श्वास चढ़ जाए निरंतर माला, श्वास श्वास चढ़ जाए निरंतर माला। यही है प्यारे सत्य नाम निरंतर माला, यही है प्यारे सत्य नाम निरंतर माला, यही है प्यारे सत्य नाम निरंतर माला, यही है प्यारे सत्य नाम निरंतर माला। घट में तीरथ लीलाराम निरंतर माला, घट में तीरथ लीलाराम निरंतर माला। प्यारे मेरे संतों, अनमोल धन अनमोल माला आपको मिला है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपी हरि जैसे। इसलिए मित्रों आप लोगों से नमन है। प्रेम से बोलो अखंड संत श्री माधोदास जी महाराज की जय, संत नाम की जय, संत और समाज की जय। जय सारे ब्रह्मांड के
सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, सभी भक्तों का नमन लीजिए, सभी भक्तों का नमन लीजिए, सभी भक्तों का नमन लीजिए, आरती सभी भक्तों का नमन लीजिए, आरती आरती सतगुरु ये मन का चाल बजे 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 तुम्हीं से ला रहे तुम्हीं से ला रहे सदगुरुदेव महाराज की समझे नहीं तुम सवाल रघुवीर विचारी रघुवंश बनी हरहु विसंभो भी बार बार मांगो हर्षदेव श्रीरम पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग नहीं विचार कर जन को दान भंग को तुम राखो कुछ ज्ञान कर हवन करने हो जो ज्ञान सो आपने वही करने हो भगवान मह दीजिए देवन के और नहीं कल चाहिए इस बिंदु मरी से ये घड़ी आदि से सदगुरु संग साध के को
जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। नारियों में सद्भाव हो। नारियों में सद्भाव हो। नारियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य का प्रचार हो। सत्य का प्रचार हो। सत्य का प्रचार हो। माधव जी का प्रकाश हो। माधव जी का प्रकाश हो। माधव